हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में आए हुए जीएस के 80 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल जीएस स्टडीग्राम पर डेली करंट अफेयर्स, आरआरबी एनटीपीसी के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन अपलोड होते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे कंप्यूटर से क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी डायरेक्ट कर या इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और बाबर ने मुगल वंश की नींव कब रखी थी? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, इब्राहिम लोदी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, पी विजयन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है? तो मानव विकास सूचकांक भारत का 131वां रैंक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हमारे जो हैं शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आईसीसी का मुख्यालय क्या है? आईसीसी का मुख्यालय क्या कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग मार्कले हैं और इसके सीईओ जो हैं मनु साहनी है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी जो हमारी थिम्पू है और भूटान के पीएम कौन है? लोते त्शेरिंग है। मुद्रा क्या है यहाँ की? भारतीय रुपया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पितरस पितरस जो है कहाँ पे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितरस हमारे यकृत में बनता है और कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एटीपी कहाँ पाया जाता है? तो एटीपी हमारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फकीर विद्रोह कब हुआ था? फकीर विद्रोह हमारा जो है 1776 से 1777 ईस्वी के बीच हुआ था। एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, जापान के पीएम कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा योशिहिदे सुगा और जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है। और योशिहिदे सुगा जो है अभी जल्द ही में जापान के पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? तो चूने का पानी का सूत्र जो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है कोल्ड स्टील ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में, जो हमारे एमपी में स्थित है। सांची का स्तूप जो हमारे 200 के नोट पे बना होता है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका राइट आंसर है 51। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट जो हमारे उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? हिमिस टाइगर रिजर्व जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे हैं हिमिस टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान कब तैयार होता है? संविधान हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है और 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना जो हमारे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? यूएनओ के अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस और यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जियानी इन्फेंटिनो यूएनओ के पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। 1945 में यूएनओ का स्थापना
मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। पीएम केवाई का फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को। और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सांसद जो है, कोई भी सांसद किसी गांव को गोद लेता है, किसी एक गांव को गोद लेगा, और ये नेसेसरी है। और उसमें क्या होगा कि वो अपने तरीके से उस गांव का डेवलप करेगा। पहले जो हमारे पुलिस स्टेशन वगैरह गांव को गोद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत हमारा होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी नदी जो हमारी गंगा है, और सबसे चौड़ी नदी जो हमारी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र हमारी जो है सबसे चौड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, अगला देखते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? CM और राज्यपाल से बहुत ही क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हमारे N बीरेन सिंह है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, वर्तमान में कैज कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में कैज हमारे जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो हमारे अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उनको कैज बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल इस समय किसको बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल हमारे जो है मनोज सिन्हा को बनाया गया है। मनोज सिन्हा जो हमारे गाजीपुर से रिलेटेड है, गाजीपुर यूपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 583 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम आक्रमणकारी सिकंदर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, चौथा देख लेते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के जो हमारे 3 अंग हैं। और अगला क्वेश्चन पाँचवा क्या था, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और इस समय जो हमारे PM थे वो हमारी इंदिरा गांधी थी। और इस समय जो है हमारे कुल 12 क्षेत्रीय बैंक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हमारे वर्गीज कुरियन माने थे, वर्गीज कुरियन जो हमारे श्वेत क्रांति के जनक माने थे। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हमारे दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन MP में होता है, मध्य प्रदेश में दाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना ही बड़ा है, लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा या शाम का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन या इसे जो है सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला तारा भी इसी को कहते हैं, शुक्र को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो हमारा माउंट एवरेस्ट है किस देश में? नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या था, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड परियोजना है कहाँ पे? जो हमारे उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है, और जो हमारे किस नदी पे? महानदी पे है हीराकुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है कर्नाटका में जो हमारा बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या था, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर हमारे कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 13वां देखते हैं, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु है। तो पहली भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का पूछा गया था 14वां देखते हैं,
एग्जैक्ट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। और सबसे कम किसका होता है? तो रेड का सबसे कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला देखते हैं 16वां। सूरज की सतह का ताप कितना होता है? सूरज का सतह का एरिया का टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूरज की सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था 17वां, प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग जो हमारा आता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो संसार में सबसे ज़्यादा जो हमारी मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, एक ही बात। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वीडन। स्वीडन जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन क्या था, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो हमारे संगीत गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और 22 क्वेश्चन का था, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी अमेरिकन कंपनी है यूएसए। तो नासा का फुल फॉर्म जो हमारा होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां क्या हो जाएगा, 23वां देख लेते हैं, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? तो ध्यानचंद हमारे हॉकी से जुड़े हैं, जिनका जन्म हमारा यूपी के इलाहाबाद में हुआ था, यूपी के इलाहाबाद, जिसका आधुनिक नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि इलाहाबाद जो है नाम किसने रखा? तो हमारा अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद नाम रखा था प्रयागराज से बदल के, प्राचीन नाम इसका प्रयागराज से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 24वां देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का रासायनिक जो नाम हमारा होता है रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से हमारा जो होता है रतौंधी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 25वां देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को, अगला क्वेश्चन क्या 25वां क्या पूछा गया था, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72, मतलब 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो हमारा होता है 21% होता है। और वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 29वां देखते हैं, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका राइट आंसर गुप्त शासनकाल में। और कहाँ पे हैं? एलोरा और अजंता की गुफाएं जो हमारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन 30वां क्या था, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु था। तानसेन का मूल नाम रामतनु था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 31वां क्या है, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर हमारे रोहित शर्मा बनाए गए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 32वां देखते हैं, शूटिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 33 देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी कंपनी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो गुरदीप सिंह को जो है नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एनटीपीसी के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और हमारा एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 34वां देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 35वां क्या हो जाएगा 35वां देखते हैं, हाल ही में नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो इसका नाम हो जाएगा सनराइज की घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन 36वां हमारा क्या पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय ने IMF का सलाहकार सदस्य बनाया गया? तो किस भारतीय को IMF का सलाहकार सदस्य बनाया गया? तो रघुराम राजन को सलाहकार सदस्य बनाया गया, जो हमारे पहले गवर्नर रह चुके हैं RBI के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 37वां, फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनियर्स लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइली जेनर बिलियनियर की लिस्ट पे है फोर्ब्स द्वारा, अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजिटल पेमेंट बैंक को बढ़ावा देने के लिए किसने ट्विटर अभियान जारी किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा RBI ने जो है ट्विटर अभियान जारी किया है। और 39वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे? तो फीफा रैंकिंग में भारत हमारा जो है 109 रैंक पे है। नेक्स्ट और लास्ट 40वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर है गूगल। इसके CEO हमारे जो हैं इंडियन सुंदर पिचाई जो हैं गूगल के CEO हैं, गूगल के CEO, और गूगल की ही जो ब्रांच है अल्फ़ाबेट की CEO भी हमारे सुंदर पिचाई को बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।